आज बात करने चल रहे हैं राष्ट्रीय सेवा योजना की, क्योंकि कौमी इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत हो चुकी है, फॉर्म भराए जा रहे हैं। तो कुछ छात्रों ने पूछा था कि सर राष्ट्रीय सेवा योजना के क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेशनल सर्विस स्कीम के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना मुख्यतः ये डिग्री कॉलेजों में होती हैं, लेकिन इधर बहुत वर्षों पहले अब इसको इंटर कॉलेज में भी इसको शामिल किया गया। इसी के अंतर्गत कौमी इंटर कॉलेज में भी ये नेशनल सर्विस स्कीम राष्ट्रीय सेवा योजना NSS को शुरुआत की गई है। अब बात जरा इसके हम इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत 24 सितंबर 1969 को हुई थी। शुरुआत में इसे 37 विश्वविद्यालयों में इसे लागू किया गया था। क्या कुल मिलाकर उस समय 40,000 छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। समय बीतने के साथ साथ ये पूरे अखिल भारतीय कार्यक्रम का रूप ले लिया और आज ये स्थिति है। लगातार हम शैक्षिक संस्थानों में, विद्यालयों में या स्कूलों में इसको लागू कर रहे हैं, इसकी बढ़ोतरी होती जा रही है। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। 1969 24 सितंबर 1969 को जब ये लागू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो हमारे देश के पास या हमारी सरकार के पास इतने संसाधन नहीं थे, इतने उपकरण नहीं थे जिससे गांव तक या पिछड़े शहरों तक हम शिक्षा को अचानक वहां पर पहुंचा सके या किसी महामारी को लेकर हम उसके लोगों को जागरूक कर सके। तो ये तय किया गया कि हम एक स्कीम लाएंगे जिसके अंतर्गत हम छात्र उसमें शामिल करेंगे। इसी के अंतर्गत 24 सितंबर 1969 को राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत हुई और उसमें छात्रों को यह ट्रेंड किया गया, प्रशिक्षित किया गया और ये कहा गया कि छात्र लगभग 15 दिन तक कैंप करेंगे। इस कैंप के जरिए ये होगा कि छात्र गाँव में जाएंगे जो पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको वो साक्षर बनाएंगे, उनको नाम लिखना या सिग्नेचर करना उसको सिखा देंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि किस तरीके से हमको खाना खाना है, खाना खाने के पहले हमको हाथ धोना है। इस तरीके के तो वहाँ पे और कोई जैसे कहीं पे आपका कहीं गंदगी है उसको साफ कर देंगे। तो ये एक संदेश लोग छात्र उस वक्त दिया करते थे, जिससे गाँव के लोग भी, शहर के भी लोग भी ये देख कर सीख सके और खुद करने में सक्षम हो जाए। लेकिन वक्त के साथ NSS का जो उद्देश्य भी चेंज होता गया, बदलता गया। अब परिस्थिति ये है कि लोग सब चीजें जान चुके हैं, वो नहाते वक्त पे नहा लेते हैं, हाथ की खाना खाने के बाद हाथ धुल लेते हैं। लेकिन अब तो इस समय जागरूकता किसने हमको क्या करने, अब हमको NSS के माध्यम से साइबर क्राइम के बारे में उन्हीं गाँव वालों को जिसे हम पढ़ाना उस समय सिखा रहे थे, अब उन्हीं गाँव के लोगों को हमको साइबर क्राइम के बारे में बात करना। क्योंकि अक्सर लोगों के सेल फोन पे कॉल आती है, आपसे OTP मांग लेते हैं, ATM के नंबर मांग लेते हैं। जो कम जानकार होते हैं वो दे देते हैं, जिससे उनको नुकसान हो जाता है। इस तरीके के अलावा फिर क्या होता है कि वोट डालने के अधिकार के बारे में हम बात करते हैं कि जागरूकता, बहुत सारे कार्यक्रम जागरूकता के लिए होते हैं। अब क्या हुआ, कहने का मतलब कि वक्त के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना का विस्तार होता गया और उसके उद्देश्य भी चेंज होते चले गए। तो आपका मकसद हमारा यही है कि हम अपने छात्रों के में ये प्रकार के एक स्किल डेवलप करें, उनको बताएं किस तरीके से हमको समाज को बेहतर करने में हम अपना योगदान कर सकते हैं। इसका मेन मकसद यही है।